हमें ज्वाइन किया है शौकत पराचा ने। शौकत पराचा साहब, इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है और जो मुल्क का इस वक्त माहौल बना हुआ है ये उसी के तनाजुर में है। एक्चुअली ये टॉप सिटी इंक्वायरी तो खैर एक और चीज़ है, लेकिन जो ISPR की प्रेस स्टेटमेंट जो दूसरा पार्ट है और उसमें कहा गया है कि पोस्ट रिटायरमेंट में मल्टीपल मिलिट्री एक्ट की जो वायलेशन हुई हैं तो वो जो है वो मेरे नज़दीक ज़्यादा संजीदा हैं। मिलिट्री एक्ट 1952 की जो वायलेशन है पोस्ट रिटायरमेंट, उसमें तो फिर बहुत कुछ आ सकता है। ISPR की स्टेटमेंट में सब कुछ बयान नहीं किया गया, लेकिन इस एक पैराग्राफ कुछ बयान कर भी गया है। ठीक, शौकत पराचा ये बताइएगा कि आपके पास क्या डिटेल्स आ रही है? ऑब्वियसली जो ISPR की इस पर रिलीज आई है प्रेस रिलीज, वो बहुत मुख्तसर है, बट ये कहा जा रहा है कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है रिटायरमेंट के बाद, जिसके तहत उन पर फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की जाएगी। क्या विद इन द सर्विस भी ऐसी कोई खिलाफ वर्जी आपके इल्म में है जिस पर कोर्ट मार्शल हो सकता है? देखें, ये जो टॉप सिटी वाला केस है ये तो विद इन था, सर्विस ही था। जब वो एक F11 के घर में कुछ वाकयात हुए वो केस भी है, तो टॉप सिटी वाली जो मसाइल हैं वो तो विद इन सर्विस थे। लेकिन जो मिलिट्री एक्ट 1952 है उसमें पोस्ट सर्विस जो मिलिट्री से मुतलका मैटर्स हैं वो तो आ गए। मसलन जब ये 1952 मिलिट्री एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी और उसके बाद जस्टिस बंदयाल कोर्ट ने वो अमेंडमेंट उड़ा दी थी, बाद में फेडरल गवर्नमेंट कुछ इदारे और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्लूडिंग ये अदालत में गए थे, तो अदालत ने जस्टिस बंदयाल के फैसले के खिलाफ स्टे दे दिया। लिहाजा रिटायरमेंट वाला एलिमेंट है, जस्टिस बंदयाल ने उड़ाया था ये, तो उसके खिलाफ स्टे हो गया। अब ये मसला है और क्योंकि प्रॉपर्टी वाला दरमियान में था सर्विस के दौरान फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई तो फिर हो गई शुरू, क्योंकि एजुटेंट ब्रांच ने ये सारी चीजें लीगल पॉइंट्स देखकर ये कार्रवाई शुरू की होगी। इसलिए अब जो फैक्ट ऑफ द मैटर है इस प्रेस रिलीज के मुताबिक, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि फील्ड जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल शुरू हो गया, इनको फौज की तहवील ले लिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं नहीं देखा कि कभी ISI के साबिक सरबराह को तहवील में लिया गया हो। फर्ज किया, मैं एक मिसाल भी दे देता हूं पैरेलल। जनरल असद दुरानी साहब जो हैं उन्होंने कोई एफिडेविट दिए थे जब वो जर्मनी में बाद में जाके लगे एम्बेसडर, लेकिन उसके बावजूद वो कभी तहवील में नहीं आए। इसी तरह एक और लेफ्टिनेंट जनरल उनका एक नाम मुझे याद है, अशरफ साहब, जो बाद में रेलवे के मिनिस्टर भी बने थे, उनके खिलाफ भी चीजें चली थी लेकिन वो तहवील में कभी नहीं लिया गया था। ये जनरल फैज हमीद साहब चूंकि एक खास कॉन्टेक्स्ट भी है आज की सूरत हाल के हवाले से, तो इनको तहवील में लिया जाना, ये पाकिस्तान का जो ओवरऑल आज का कॉन्टेक्स्ट है ये उससे बाहर नहीं है इनको तहवील में लिया जाना। मसलन खुद जब बानी PTI खान साहब वजीर आजम थे, इनकी पोस्टिंग के हवाले से फाइल आ रही थी, फाइल जा रही थी, फिर इनको जो है वो इनको पेशावर भेज दिया गया, पेशावर से फिर ये भावलपुर चले गए और फिर इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। ये चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, लेकिन जो आपने स्पेशल सवाल पूछा टॉप सिटी वाला, वो तो कम से कम सर्विस के दौरान ही था। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जो सेकंड पैराग्राफ है इस प्रेस रिलीज का, जिसमें कहा गया है कि पोस्ट रिटायरमेंट में कुछ ऐसी वायलेशन हुई है जो मिलिट्री एक्ट के अंदर एक वायलेशन बनती है मिलिट्री एक्ट की। मल्टीपल का भी जिक्र है कि मोर देन वन। जी मल्टीपल कर रहा हूँ कि अगर कहीं रिलीफ या और से मिली तो जो मोटिवेशन है ये चूंकि कवर डाला गया है तो ये बहुत सारी होंगी और इनमें
फिर रिलीफ लेते लेते फिर इनको क्लियर करते करते फिर तो बहुत टाइम लगेगा। लिहाजा जो मैंने शुरू में बात की कि ये इस वक्त ये 4 संजीदा हैं और ये डेवलपमेंट बहुत संजीदा है। आपने बानी पीटीआई का हवाला दिया है, क्या बाय एनी मींस इस पूरी प्रेस रिलीज के अंदर किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के हवाले से कोई इंदिया मिलता है? ये जो मल्टीपल पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन है ये तो डायरेक्ट इंडिकेट इंडिया ही, आपने पूछा तो मैं इंडिया तक ही रह लेता हूँ। सही। वो इंडिया जो मिलता है वो इसी सेंटेंस में मिल जाता है, मल्टीपल पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन। क्योंकि जो कुछ हुआ मसलन मल्टीपल पोस्ट रिटायरमेंट मल्टीपल वायलेशन के दौरान 9 मई भी हुआ था, या जो इंसाइटमेंट वाली जैसे डॉक्टर शहबाज गिल को पकड़ा गया था, ये सारी चीजें इनकी पोस्ट रिटायरमेंट जो वायलेशन है उसमें आ सकती हैं। मुझे नहीं क्लियर करूं, इंडिया की बात कर रहे हैं, एक चीज ये हम तजिया करना होता है, वो तजिया 100% मैं कहूँ वो तजिया नहीं होगा, वो फिर इंफॉर्मेशन होगी स्पेसिफिक। इस वक्त तजिए की बात कर रहा हूँ, चूंकि मल्टीपल पोस्ट रिटायरमेंट की बात की गई है वायलेशन की, तो क्या क्या वायलेशन हो सकती हैं हम खाली गेस कर सकते हैं उसमें कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी। ठीक है शौकत पराचा साहब, आपने कहा कि इस वक्त तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मल्टीपल वायलेशन कहा जा रहा है, कौन कौन सी हैं अभी तक ये वजाहत सामने नहीं आई है। साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया तारिक चौधरी साहब ने। तारिक चौधरी साहब, बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है, जैसे भी शौकत पराचा साहब ने भी कहा, लेकिन ये डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की गई है। पाकिस्तान